हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ बट्टा एवं छूट के तीसरे भाग पर। आज तीसरा वीडियो बना रहा हूँ और आप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत वीडियो देख रहे हैं। और मैं पिछले भाग में यानी बट्टा से संबंधित भाग 2 में ये 2 सवाल छोड़ दिया था, 3 और 4। तो आज उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सवाल चौथा ही उस समय बना रहे थे और चौथा छोड़ दिए। कोई उस समय आ गया तो मैं वीडियो बनाना रोक दिया। ठीक है, तो आज देखें ये चौथा सवाल मैं बना रहा था और चौथे सवाल को आप लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ खाली स्थान था और हमें दिया गया था टास्क कि कर की राशि 42 रुपया और प्रतिशत था 6%। 6% का अर्थ होता है कि 100 रुपये अंकित मूल्य पर 6 रुपए का कर लगना। चूंकि हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य, इसलिए जो कुछ ज्ञात करना पड़ता है उसे आयकिक नियम में दाहिने तरफ से जाते हैं, लिखते हैं। तो मैंने बांध दिया है चूंकि कि 6 रुपए कर देना पड़ता है 100 रुपये अंकित मूल्य पर, इसलिए 1 रुपये कर देना होगा 100 बटे में 6 रुपये अंकित मूल्य पर। तो 42 रुपया कर दिया जा रहा है, तो कितने हमारा अंकित मूल्य आएगा? तो 42 आ गया, यहाँ लिख दिया, कटाए 7 आ गया, 100 और 7 में गुणा करेंगे तो 700 रुपया हमें हमारा अंकित मूल्य आएगा। तो यहाँ हम अपना 700 रुपये अंकित मूल्य लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई पूछे कि कर सहित हमारा मूल्य क्या होगा, तो इसको लिख देंगे 742 रुपये। अगर कर सहित का प्रश्न पूछेगा तो यानी केवल अंकित मूल्य निकालना रहेगा तो नहीं निकालेंगे। अब प्रश्न इस तीसरे को भी हल कर दे। इसको एक शॉर्टकट विधि से हम लोग जरा सा समझने का प्रयास करें। सारे सवाल को शॉर्टकट विधि से बना सकते हैं। एक चीज हम लोग, ये जो है अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य तो अलग चीज है। 42 जो है वह इसका छठा भाग ही है। मतलब कि 42 रुपया जो है वह 6% का ही भाग है। अगर 6 से हम भाग देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। आइए हम लोग 42 हम लिखते हैं। 42 में हम 6 से भाग देते हैं तो ये 1% का मान निकलता है। 6 7 42, 7 आ गया। तो 100% में 100 से गुणा कर देंगे तो 700 आ जाएगा। ये ट्रिक जो है शॉर्टकट विधि के लिए है। हम इस सवाल अगले सवाल को भी बहुत शॉर्टकट विधि से बना सकते हैं। इसको भी, ये जो है राशि 805 रुपया, शॉर्टकट विधि से समझ लें इसको। सवाल नंबर तीसरा को, अब बाकी सवाल को लॉन्ग विधि से बताएंगे। तीसरे सवाल को दूसरे सवाल को लॉन्ग विधि से मैंने बताया था, तीसरा को शॉर्ट विधि से समझिए। ये 805 कर सहित है। हमारा अंकित मूल्य 100% ही होता है। तो कर सहित का मतलब है कि 115% हो गए। तो यहाँ 805 रुपया जो है 115 से भाग देते हैं तो 1% का मान निकल जाता है और हमारा अंकित मूल्य 100% है। 100 से गुणा कर देंगे। इसको कटाते हैं। 2 सवाल बिल्कुल शॉर्टकट विधि से बता रहे हैं। इसको कटाएंगे तो अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इस वीडियो को और जूम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा जूम करते हैं, हो सकता है कि न दिखाई दे तो आप लोग देखने। हाँ ठीक है, इतना में दिखाई जरूर दे रहा होगा। तो आप फिर से इसको समझिए। ये 805 रुपया जो है कर सहित है। कर का प्रतिशत 15 है, तो हमारा 115 रुपये 100% तो अंकित मूल्य हुआ और 15% कर हुआ, तो कुल मिला के 115। 115 से 805 में भाग दिए तो 1% का निकला। 100 से गुणा कर देंगे। तो अब कटाएंगे हम 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये 23 हो गया। 5 से इसको कटाएं तो 5 से एक बार में जाएगा, 5 6 के 30 कट गया और 5 6 3 आया, शायद 7 बार में, हाँ 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में कट गया।
20 7 से या 17, हाँ ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 700। तो हमारा यहाँ अंकित मूल्य यहाँ भी 700 रुपया आया। ठीक है, अब हम आप लोगों को थोड़ा सा इससे बृहद सवाल पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों से कोई कमेंट आया नहीं और कोई प्रश्न नहीं पूछा हमारे बट्टा वाले वीडियो में। तो मैं अपने मन से 2 सवालों को बता रहा हूं और आगे आप लोग प्रश्न करेंगे तो मैं जरूर उसका उत्तर देते रहूंगा। जो भी प्रश्न पूछिए व्हाट्सएप करते रहिए लिख के प्रश्नों का, चाहे किताब के पन्नों का खींच के व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका उत्तर हमेशा देते रहूंगा। ठीक है, तो आइए अब एक सवाल इसको देखते हैं, उसको पढ़िए ध्यान से। थोड़ा और वीडियो को मैं जूम करता हूं और उसको पढ़िए ध्यान से। पहला सवाल को हम लोग ध्यान दें कि एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें तो अंकित मूल्य दिया ही हुआ है, तो कोई विशेष बात तो नहीं है सवाल को बनाने में। तो आप लोग सवाल देखिए, सवाल तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इसमें अंकित मूल्य दिया है, तो हम सीधे निकाल सकते हैं पहले कि अंकित मूल्य का 20% कितना होगा, यानी बट्टा की राशि चाहे छूट की राशि। पहला सवाल, छूट की राशि बराबर 1000 गुणे 20% लिखेंगे, तो फिर 1000 गुणे 20 बटे में 100 लिखेंगे और 2 जीरो कटा देंगे और इससे गुणा करेंगे तो ये 200 रुपये हो गया। तो हमें ये स्पष्ट है कि दुकानदार को इस वस्तु को कितने में बेचा। विक्रय मूल्य बराबर 1000 माइनस 200 बराबर 800 रुपये। ये जो है 800 रुपया जो है दुकानदार जो है वह बेच रहा है, लेकिन दुकानदार को कितने में पड़ेगा ये हमें देखना है। तो 25% लाभ का अर्थ क्या हुआ है, दुकानदार को 25% लाभ मिलेगा। तो 25% लाभ का अर्थ हुआ कि 100 रुपये क्रय मूल्य पर, 100 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ 125 रुपये हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, उसको दाहिने लिखेंगे। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ जो है 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो ऐकिक नियम पर जब ऐकिक नियम का चूंकि हम लोग बांधते हैं तो 100 रुपया इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 125 रुपया विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 100 रुपये क्रय मूल्य है। तो इसलिए 1 रुपया, तो 100 बटे में 125, इसलिए हमें 800 रुपये पर निकालना है, 800 रुपये पर निकालना है। तो 100 बटे में 125 गुणे 800, हम इसको 25 से कटाते हैं तो 5 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 5 से इसको कटा दें, 5 छके 5, 5 छके 30, 100, तो 16 चौके 64, 640 रुपये। अब इसको बहुत शॉर्टकट में आप लोग चाहे तो बना सकते थे और बना भी लेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट विधि पर ध्यान देते हैं। ये तो 20% छूट का मतलब हुआ कि वो 80% पर दिया, तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 80%। पहले 1000 लिख लेते हैं, तब 80,
1000 गुणे 80 बटे में 100 निकाल लेंगे तो सीधे आ जाएगा ये 800 रुपया क्या हो गया, तो दुकानदार का ये विक्रय मूल्य हो गया। अब यहां ध्यान देंगे पहले सवाल में कि 25% का यहाँ लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके विक्रय मूल्य में 25% शामिल है, यानी 125। 100% तो उसका क्रय मूल्य हुआ और 25% लाभ हुआ। तो 125 में भाग करेंगे, 125 से भाग करेंगे 800 में, तो 1% का मान हुआ और गुणा कर देंगे। फिर जितना हमको निकालना है 100% का निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे तो यही चीज आ जाएगा। फिर कटाएंगे उसी तरह से, तो फिर 600। शॉर्ट विधि से अगर किसी को समझना होगा तो हमें अपना सवाल लिखकर भेजेंगे। आइए अब हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। पहले वीडियो बच्चों द्वारा मांग हुआ था कि बट्टा का सवाल पर कुछ बनाइए, तो मैंने बनाया। अब आप लोग समझिए और समझकर हमें व्हाट्सएप करते रहिए। दूसरे सवाल को हम लोग देखेंगे, इसे लॉन्ग विधि से देखेंगे और शॉर्ट विधि से आप लोग बनाएंगे। दूसरा सवाल में सवाल को पढ़िए और समझिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखे कि 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ। सवाल वही रखे हैं, केवल अब इसमें था कि क्रय मूल्य ज्ञात करना था, यहाँ क्रय मूल्य मालूम है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 25 यहाँ है कि 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ हो, और दुकानदार का क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपया है। तो क्रय मूल्य पर ही सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो 400 का 25% निकाल के जोड़ देंगे, अथवा 400 का 125% डायरेक्ट निकाल देंगे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। सीधे लिख देंगे दुकानदार का विक्रय मूल्य बराबर, सीधे शॉर्टकट फार्मूला से भी लिख सकते हैं। तो 400 गुणे, ये दूसरा सवाल बना रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, 125%। अब 25% निकाल के फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, और हम सीधे निकालेंगे तो जोड़ने की जरूरत नहीं। 125% बटे में 100, 4 से गुणा करेंगे तो ये 500 रुपया जो है वह हमारा क्रय मूल्य था, सॉरी, ये विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ विक्रय मूल्य लिखे हुए हैं कि दुकानदार का विक्रय मूल्य। अब 500 रुपया पर ही वह अंकित मूल्य क्या रखे। अंकित मूल्य इससे ज्यादा रखना होगा, लेकिन इसमें हमको ध्यान देना है कि अंकित मूल्य पर ही छूट दिए जाते हैं। तो अगर हम यहां से मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया, चाहे ये भी मान सकते हैं कि 20% छूट का अर्थ हुआ कि 100 रुपया अंकित मूल्य को 80 रुपये में देना। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% छूट का अर्थ हुआ 100 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को 80 रुपया में देना। बात इसको समझ रहे होंगे। तो रैखिक नियम के अनुसार हम लोग अब जो चीज निकालना होगा वो हम दाहिने रखते हैं। हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो 100 रुपया दाहिने रखेंगे और 80 रुपया बाएं रखेंगे। अब लिखेंगे, क्योंकि 80 रुपया, 80 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। 80 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य नहीं बल्कि अंकित मूल्य है।
अंकित मूल्य 100 रुपया है, इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य पर हमारा अंकित मूल्य होगा 100/80। इसलिए हमारा अंकित मूल्य, हमारा जो है विक्रय मूल्य 500 है, तो उस पर हमारा अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100/80 और गुणे 500। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब 4 से कटाइए, 4 दूनी 8 और 4 से इसको कटाइए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 125 हो गया। फिर इसको इससे कटा दीजिए, ये 5 बार में कटा बराबर 625 रुपये। तो हमारा आंसर आ गया 625 रुपये। तो इस तरह से आप समझेगा, वीडियो को बार बार देखेंगे तो जरूर आप सभी को समझ में आएगा। धन्यवाद।